बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की गृह जिला जाते हैं और वहां जाने के बाद भी तेजस्वी यादव अपना जलवा दिखाकर सभी का मन मोह लेते हैं। जहां एक और आपको बताएं कि तेजस्वी यादव की बड़ी जीत हुई और नीतीश कुमार के ही उम्मीदवार को हराया। इसके बाद तेजस्वी यादव अपनी प्रीमियर लीग में पहुंचते हैं, जहां पर युवाओं को और उनके भविष्य को लेकर कई बातें कहते हैं और पुरस्कार भी देते हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी भी कभी आईपीएल खेल चुके हैं और हमेशा से वो क्रिकेट भी उनको काफी ज्यादा पसंद है। तो इसी बीच अब तेजस्वी यादव के नेता ने क्रिकेट का आयोजन किया, जहां पर तेजस्वी यादव जाते हैं, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कहते हैं और क्या करते नजर आते हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जलवा आज भी बरकरार है। जहां एक और तेजस्वी यादव बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो इसके बाद भी तेजस्वी यादव आपको बताए तेजस्वी प्रीमियर लीग में जाते हैं, नालंदा वो पहुंचते हैं और आरजेडी के ही युवा नेता छोटू मुखिया ने नालंदा में तेजस्वी प्रीमियर लीग का आयोजन किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं तेजस्वी यादव को देखने के लिए, प्रीमियर लीग को देखने के लिए। बताएं आपको तो तेजस्वी कभी जो है आईपीएल भी खेल चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घरेलू क्रिकेट में झारखंड की टीम और आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला था और इसके अलावा वो अपने शुरुआती दिनों में दिल्ली की अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 की टीमों का भी हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो तेजस्वी ने जहां एक और आईपीएल खेलकर देश का नाम रोशन किया था पहले, तो वही उसके बाद वो धीरे धीरे कर राजनीति में आए और इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को सक्रिय किया। राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्थक, सभी नेताओं को एक साथ लाकर उन्होंने आरजेडी को मजबूत करने का काम किया। बड़ी जीत भी 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई और इसके बाद लगातार आरजेडी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव हमेशा खड़े रहे। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि तेजस्वी नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा जाते हैं और वहां पर तेजस्वी प्रीमियर लीग में जो जीतते हैं, जो क्रिकेटर जीतते हैं, उनको पुरस्कार भी देते नजर आते हैं और इसके बाद तेजस्वी यादव का कहना है कि ये छात्र और उनके भविष्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और उनको प्रोत्साहन करने के लिए ही तेजस्वी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है, क्योंकि जो एनडीए सरकार है वो तो सिर्फ बातें करती है, ना नौकरी की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है, ना ही कुछ और बात करती है। तेजस्वी ने यहां तक कहा कि उनकी जीत से अब बीजेपी घबरा चुकी है और जब नालंदा जाकर आपको बताया कि नालंदा में जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तेजस्वी प्रीमियर लीग में, वहां पर नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे कभी डॉक्टर संजीव कुमार भी मौजूद होते हैं, जो आरजेडी के साथ शामिल हो गए थे और आरजेडी के ही टिकट पर उन्होंने परवत्ता से चुनाव लड़ा था, वो भी वहां पर शामिल होते हैं, तेजस्वी यादव के साथ नजर आते हैं और इसके बाद शक्ति सिंह यादव और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता भी उस प्रीमियर लीग में पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया जाता है, लोगों में तेजस्वी को देखकर उत्साह काफी ज्यादा हो जाता है और सभी तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और वही इसके बाद आपको बताया कि तेजस्वी जब जनता को संबोधन करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। और क्रिकेट टूर्नामेंट में जो टीमें जो जीती हैं और जो सेकंड पोजीशन पे आई है, आज के इस टूर्नामेंट में यहाँ उपस्थित सभी लोगों को तेजस्वी आदाब प्रणाम और आप लोगों को सलाम करता है। और इस अवसर पर आने का मौका मिला, काफ़ी खुशी की बात है कि छोटू मुखिया जी ने तेजस्वी प्रीमियर लीग का जो है आयोजन किया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटान हुआ है। ये देख करके लग रहा है कि ये टूर्नामेंट जो है आगे और चलता रहेगा, फिर अगले साल भी टूर्नामेंट होगा। जीती हुई टीम को हम लोग बधाई देते हैं, हारी हुई टीम को भी हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि अगले बार आए तो और तैयारी के साथ आए, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है और हार नहीं। आप सब नौजवान नौ का भविष्य बेहतर बने। हम लोग तो सरकार में थे तो तकरीबन
17 महीने के अंदर हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लेकिन अब नौकरी की बात नहीं होती, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात नहीं होती। 6 महीना नवंबर में चुनाव हुआ, नतीजे आए और केवल सरकार बनाने में ही 6 महीना लग गया, जिसमें 2 बार 2 मुख्यमंत्री बने। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि आप जितने लोग हैं, आप लोगों के मुद्दे को, आप लोगों की बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने हम लोग रखें, ताकि आप लोगों की बात, आप लोगों का जो अधिकार है सरकार को जो है नजर आए, और पूरा प्रेशर दिलाने का कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के काम को जो है पूरा सरकार करे। सरकार नहीं पूरा करेगी तो आप जान ही रहे, अभी तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे सोना मत लो। पहले थालियां पिटवा रहे थे, अब बोलते हैं कि गाड़ी पे मत चलो, फिर पहले बोले नोटबंदी कर दिए, लाइन में लगो। अब यही होगा, कल को बोलेंगे कपड़ा मत पहनो, घड़ी मत पहनो, जूता मत पहनो, पैदले चलो। अब इसी तरह की राजनीति हो रही है। पेट्रोल कितना 110 रुपया हो गया, डीजल। इन लोगों को पहले महंगाई डाइन नजर आती थी, अब इन लोगों को महंगाई महबूबा नजर आने लगी है। गैस, पेट्रोल, अब तो ये हो गया कि भाई कितना गाड़ी में कितना तेल मिलेगा, लिमिट में मिल रहा है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, वो नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। तो परेशानी तो है, लेकिन आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अब झांसे में आने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जुमलेबाजी हो तो उसको पहचान करने का काम कीजिए, जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। जो सरकार समस्याओं से लड़ सकती है, वैसे सरकार को आप लोग चुनने का काम करें। और मुझे तो लगता है कि ईवीएम नहीं होता तो बैलेट पे तो हम लोग परसों ही चुनाव जीते हैं। पहला चुनाव सरकार बनने के बाद जो बैलेट पे हुआ, वो बैलेट पे हम लोग चुनाव जीते हैं। पिछला बिहार विधानसभा का जो चुनाव था, लगभग 150 सीटों पर जब बैलेट में गिनती हुई तो हम लोग जीते थे। अब पता नहीं मशीन तंत्र, धन तंत्र लगा करके 10-10 हजार रुपया बंटवा करके अब हम लोगों की माताएं बहनें डेली अकाउंट चेक कर रही कि अब 1,90,000 कम मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। फिर जब चुनाव आएगा तो भले ही फिर कर्जा लेकर के, खजाना खाली हो गया है, पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो गया, कई बहालियां रुक गई हैं हमारे नौजवानों का, आप सब जान रहे हैं। उम्र निकला जा रहा है, उम्र निकल जाएगा तो फिर परीक्षा में नहीं बैठोगे, फिर नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने तो खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि हम खुद खिलाड़ी रहे हैं, 17 महीने में हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, और जो भी देश में या विदेश में हमारा बिहार का लड़का जो भी स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाया हो, अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, उसको हम लोगों ने डीएसपी तक का नौकरी हम लोगों ने 71 खिलाड़ियों को देने का काम किया। 71 खिलाड़ियों को। अब बताओ कितना खिलाड़ी लोगों को नौकरी मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं, उस पॉलिसी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग थे तो हरियाणा और पंजाब के तर्ज पर यह पॉलिसी बनाने का काम किया था। केवल पढ़ाई लिखाई वाला ही लोग को मान सम्मान नहीं, लेकिन जो खिलाड़ी खेलेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको भी हम लोग मान सम्मान देने का काम करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत खुशी है। हम पुनः आयोजनकर्ताओं को, छोटू मुखिया जी को दिल से आप धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो है इन्होंने कराया है, और इसी तरीके का सेवा आगे भी भविष्य में ये करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।
तो सुना आपने, जहां एक और तेजस्वी यादव अपना जलवा दिखाकर, अपनी जीत का जलवा दिखाकर सभी का मन मोहते हैं। और कहा भी यह जाता है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष जहां जाते हैं वहां पर भीड़ उमड़ पड़ती है। और वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि कभी आईपीएल खेल चुके हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेल चुके हैं तेजस्वी यादव। 2008 से 2012 के आसपास में तेजस्वी ने आईपीएल खेला। इसके बाद वो काफी ज्यादा पसंद करते थे क्रिकेट, लेकिन धीरे धीरे कर वो राजनीति में आ गए और राजनीति में सक्रिय हुए तो उनका क्रिकेट छूट गया। लेकिन वो नहीं चाहते कि और भी बच्चों का क्रिकेट, जो उनका सपना है, वो छूट जाए। इसी वजह से तेजस्वी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है और जो बच्चों का उत्साह है, लोगों का उत्साह है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है जब तेजस्वी इस प्रीमियर लीग में पहुंचते हैं और फिर जनता को संबोधन करते हैं। वो आपने सुना कि क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री